देखो, किसी भी सिस्टम को जब ये नेटवर्क पे आता है तो इसको जरूरत पड़ती है आईपी की। और एक जी सिंपल सर। शब्द में बोले तो पूरे प्रॉपर शब्द में टेक्निकल में तो टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत। अब ये टीसीपी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हम इस सिस्टम पे दो तरीके से देते हैं। एक मैनुअली, अगर मैनुअली नहीं दिया तो ऑटोमेटिक। अब कहीं पर सपोज करो 10 सिस्टम, उन 10 सिस्टम को अगर कोई बोलता है आईपी देने की बात, तो मैनुअली देना इजी रहेगा, ऑटोमेटिक देना इजी रहेगा? बताइए। अगर किसी 10 सिस्टम है उसको आईपी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करना है तो मैनुअली दे देना बेस्ट है या ऑटोमेटिक देना बेस्ट? ऑटोमेटिक। 10 सिस्टम के लिए क्यों ऑटोमेटिक करोगे? क्या 10 सिस्टम का याद नहीं होगा? हो जाएगा सर याद। यहाँ ऑटोमेटिक दो, ऑटोमेटिक महंगा पड़ेगा, मैनुअल ठीक है। और 10 सिस्टम एक इवेंट के लिए याद करना बहुत इजी है। अब कहीं पर हमने दे दिया 100 सिस्टम। अब मैनुअली इजी है ऑटोमेटिक? बताइए। 10 की जगह 100 सिस्टम हो गया तो क्या क्या इजी पड़ेगा? कहाँ गए तिवारी जी? सर देखिए सर, बात ये ना, ऑटोमेटिक डीएस स्टैटिक में ये होता है कि सर सारी चीजों को सिस्टम को देना पड़ता है। उसके बाद वो जो है ना, जैसे सुबह सुबह आते हैं तो वो चेंज नहीं मिलता। लेकिन जैसे जो सिस्टम पहले खुलेगा, डीएससीपी में ये होता है, जो सिस्टम पहले खुलता है वो जो है उसे उसे पहले आईपी मिलती है, जो बाद में खुलता है वो उसको बाद ठीक में है, आईपी वो अलग बात है। आएगा। मान लो कहीं पे आपको हाँ। 10 सिस्टम मैनेज करने के लिए बोला, तो आप 10 सिस्टम के लिए डीएचसीपी बनाओगे या मैनुअल ज्यादा इजी पड़ेगा? सर डीएससीपी सही रहेगा, मैनुअल इजी वो पड़ेगा। ऑटोमेटिक उठा लेगा सारा अपने आप ही आईपी। 10 सिस्टम के लिए कौन डीएचसीपी सिर्फ लगाएगा? सिर्फ हम जो उसका डीएससीपी को हम क्रिएट कर देंगे और जितनी भी आईपी है वो उसमें दे देंगे, वो ऑटोमेटिक लेता रहेगा अलग अलग। कहीं पे 10 सिस्टम है, अब 10 सिस्टम के लिए झूठ मूठ के रिकॉर्ड सर्वर खरीदोगे? हाँ 10 सिस्टम को आईपी देनी है तो उसके लिए झूठ हाँ। मूठ के पीसी खरीदोगे? अरे सर डीएससीपी के थ्रू दे देंगे ना आईपी एड्रेस अरे तो उससे। डीएचसीपी बनाओगे ना किसी को, हाँ हाँ बनाएंगे। तो किसी एक पीसी एक्स्ट्रा रखोगे? सर आवाज कट रही है सर, आवाज। मैं बोल रहा हूँ 10 सिस्टम के लिए एक पीसी एक्स्ट्रा रखोगे? अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ 10 सिस्टम के लिए एक पीसी एक्स्ट्रा रखोगे? सर अब एक डीएससीपी कंपनी कॉन्फ़िगर रखने करना देगी? है तो। कंपनी बोलेगी जब 10 सिस्टम के लिए तुम डीएचसीपी बनाओगे तो तुम क्या करोगे? उनका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, महंगा नहीं हो जाएगा तो उनके फिर लिए? हाँ तो तो 10 सिस्टम के लिए कौन रखेगा? लेकिन कहीं अगर 100 सिस्टम 1000 सिस्टम है तब एक आदमी के लिए मैनेज करना इतना आसान नहीं है, और तब डीएचसीपी बनाएंगे।
समझ गए? समझ में आया? समझ गया सर। 10 पीसी हो तो स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? जब तुम्हारा 10 सिस्टम का क्या स्टैटिक आईपी याद नहीं होगा किसी को? बिल्कुल बिल्कुल होगा सर। हाँ, लेकिन 100 सिस्टम का? थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, तो उस केस में हमें क्या चाहिए? DHCP। डीएससीपी। समझ गए? DHCP क्यों चाहिए? मतलब 10 से अधिक हो यानी जहाँ पे 10-15 पीसी है वो तो एक बंदा मैनेज कर लेगा, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा पीसी होती है वहां मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हम DHCP सर्वर की, नहीं तो DHCP की जरूरत क्या है? ऐसे तो 100 सिस्टम को भी तुम मैनेज कर सकते हो, लेकिन वो मुश्किल है मैनेज। एक प्रॉपर मैनेज और ढंग से मैनेज करने के लिए फिर हम DHCP की जरूरत पड़ेगी। ठीक, DHCP देगा कैसे आईपी? यस सर। जैसे मान लो, एक सेकंड में दिखाता हूँ। आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पर देखो, सपोज करो ये एनेबल है, स्टेटस पे जाके देखो, डिटेल्स पे, यहाँ देखो आईपी क्या DHCP एनेबल में नो लिखा है और आईपी दिया हुआ है, तो जी मतलब सर। मैनुअल दिया है। यस सर। ठीक है, अब ये वाला जो है मेरा वाईफाई, अगर इसका चेक करोगे तो ये देखो DHCP एनेबल यस बोल दिया, और ये मैनुअल नहीं, DHCP के थ्रू। समझ गए? तो DHCP देगा कैसे आईपी, ये भी बात है। हाँ। तो DHCP जो आईपी प्रोवाइड करता है या कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है, उसके लिए जो प्रोसेस चलती है उसे बोलते हैं डोरा। उस प्रोसेस को बोलेंगे डोरा प्रोसेस। अच्छा। क्लियर है? अभी डोरा प्रोसेसर में क्या है? डोरा प्रोसेस का मतलब होता है, सबसे पहला होता है डिस्कवर, यानी एक पीसी, जैसे सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, मेरे एक नेटवर्क में बहुत सारे पीसी लगे हुए हैं। एक कोई, सपोज करो आपने अगर बनाया, तो आपको तो पता है कि इसमें से एक जो मैंने बनाया है वो है ये मेरा DHCP सर्वर। तो सर जो जो हमारा जो सर्वर है, उसी को हम नहीं डीएससीपी सर्वर बना सकते हैं? हम अलग अरे से तो क्यों पीसी मैं लगाए बना फिर? रहा हूँ ना, तो अलग से एक पीसी नहीं चाहिए? उसी में तो सर्वर का OS होता है, तभी तो बनता है। तो अलग से पीसी की जरूरत ही नहीं है ना सर? तो किसमें बनाओगे? अरे सर, वो तो कहीं भी डीएससीपी किसी भी जैसे राउटर पे भी क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सर्वर की तो बात बोल रहे हैं। तो सर्वर किस में डलती है, किस में डलती है या ऐसे ही जो चलती है? लेयर थ्री जो राउटर होते हैं, हम्म, तो लेयर राउटर एक थ्री जो सामान है, स्विच एक होते हैं डिवाइस है कि नहीं है? वो भी एक मशीन है ना। तो वो तो लगाने ही है ना सर? जरूरी थोड़ी है। मैं नेटवर्क के लिए तो नॉर्मली लगा बिना नेटवर्क के लिए बिना तो लगानी DHCP के पड़ेगा ना। चलाना चाहूँ तो नहीं लगाऊं?
तो वही बात है ना, जैसे तुम राउटर बोल रहे हो लगाने के लिए, वैसे ही मैं सर्वर पीसी लगाऊंगा, एक पीसी एक्स्ट्रा होगा ना। तो जो राउटर फिर लगाओगे तो राउटर अलग से तो खरीदोगे ना, नहीं, राउटर पे ही कॉन्फ़िगर कर देते हैं ना डीएचसीपी। तो राउटर अलग से खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अरे सर, जो वहां पे राउटर है उसी में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते? किसके राउटर पे? जो वो राउटर लगा हुआ है। अरे वो तो होम राउटर है, वो तो बेकार, वो उसका थोड़ी कुछ होता है, वो तो जैसे बेसिक लेवल की ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन। में एक राउटर लगा हुआ है, अरे एक तो वो तो ऑफिस है, बेसिक उसके लेवल का अंदर में, कॉन्फ़िगरेशन है। सर एक ऑफिस के अंदर में एक राउटर लगा हुआ है, क्या उस पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर नहीं हो सकती? हो जाएगा। तो फिर हम खरीदने की क्या जरूरत है? उसी को कॉन्फ़िगर कर देंगे। चलो ठीक है, वो तुमने ऑफिस का नेटवर्क बना दिया, हाँ, अब वो तुम्हारा डेटा मेरे पास कैसे पहुंचेगा? वो तो क्लाइंट के थ्रू पहुंचेगा ना सर। किसके थ्रू? उसको जब वो सारी चीजें जो क्योंकि मेरे को यही चीज मेरे को इंटरव्यू में पूछा था, तो आप ही ने बताया था, तो कहीं भी बनाया जा सकता है, किसी भी उसमें डिवाइस में। मैं मान रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अभी उसको बनाते हैं, लेकिन मेरे पास कैसे पहुंचेगा बताओ? तो उसके लिए तो अभी जूम पे दोनों कनेक्ट है ना, उसमें कुछ वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता होगा, तभी तो वो पहुंचेगा। अभी जूम पे दोनों कनेक्ट है ना, हम्म। तो मेरे पास भी वही राउटर है जो तुम्हारे पास है। हम्म। हम्म, जी सर। है। नहीं सर, जो आप जो वो तो हमने जूम से मीटिंग कर रहे हैं, तो जूम का राउटर यूज कर रहे हैं हम। जूम का क्यों राउटर करूंगा? तो उसी मेरे के घर में थ्रू तो आ रहा इंटरनेट के है, लिए राउटर लगा है। उसी के थ्रू तो आ रहा है ना हमारे पास वो सारी राउटर चीजें। किस लिए होता है? इंटरनेट के लिए होता है ना। हाँ हाँ, ठीक है। इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। अच्छा, वो इंटरनेट कहाँ से प्रोवाइड कर रहा है? आईएसपी से, जो सर्विस आईएसपी क्या प्रोवाइडर है डिवाइस को उसका। आईपी नहीं देती? हाँ हाँ, देते हैं ना सर। एक बात बताओ, आईएसपी जब मेरे यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया, तो अपने हाँ, उधर में क्यों लगा रहा है डिवाइस? आईएसपी जब मेरे वो पास राउटर लगा दिया, तो अपने पास क्यों हाँ, लगा? तो इसलिए लगा रहा था कि वो फिर वो आपको इंटरनेट कैसे देगा? उसके तो पास भी सेम तो चीज यही कोई। तो बोल रहा हूँ, कि जब हम्म। अगर सबको आईपी देनी है, तो एक हम्म। पीसी या एक डिवाइस या कुछ तो अलग करना पड़ेगा, या सब चीज एक ही में हो गया? हम्म। खाली आईपी देने का काम है या मैनेज करने का भी काम है, कि किसको दे किसको ना दे, किसको करे किसको ना करे, ये भी करना है मैंने? हाँ सर, बिल्कुल। राउटर पे आईपी दे दो तो सब पे अपने आप चला जाता है। हम्म। अभी बोले ना, जो पीसी पहले बना हुआ ले लेगा, हम्म। ले लेगा ना। जी सर। मान लो 10 पीसी ले लिए, हम्म। 11 पीसी क्या करेगा? हम्म। ऐसे मेरे को भी लेना है तो आपके उधर जाना पड़ेगा तब। चलिए सर, बताइए कैसे लेगा। यही तो बोल रहा है, लोकल मैनेज की बात हो रही है। लोकल में अगर हम्म। मान लो ये 10 पीसी रखे हैं, इन 10 पीसी को अगर आईपी देनी है आपको, एक एक्स्ट्रा एज ए सर्वर बनाना पड़ेगा। हम्म। अब ये सर्वर की जगह पे तुम राउटर रखो, तुम कोई पीसी रखो, तुम कुछ रखो, तुम्हारी टेंशन। समझे? ठीक है सर। अब ये सर्वर काम कैसे करता है ये समझो। हम्म। चलो ठीक है, राउटर आईपी देता है, कैसे आईपी देता है?
ये समझना है ना। फर्स्ट स्टेप इज डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है, मान लो इस पीसी को आईपी चाहिए, मान लो इस पीसी को आईपी चाहिए। अब ये क्या जी करेगा, सर। ये ब्रॉडकास्ट करेगा, सबको भेजेगा सिग्नल। क्यों सबको भेजेगा, ये सबसे पूछेगा हु इज डीएचसीपी सर्वर, यानी पहला डिस्कवर में मतलब पूछेगा हु इज डीएचसीपी सर्वर, कौन है सर्वर। भैया डीएचसीपी सर्वर, मुझे तो नहीं पता, मेरे को बताओ कौन है। रिक्वेस्ट किससे आएगी, रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, और क्लाइंट क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा इसको सबको, और पूछेगा, क्या पूछेगा, कौन है डीएचसीपी सर्वर। क्लियर हुआ, जी सर। ये समझ में आया डिस्कवर करने का मतलब। अब इन सब में से जो डीएचसीपी सर्वर होगा वो क्या करेगा, वो करेगा ऑफर, और वो बताएगा आई एम डीएचसीपी सर्वर। अब ये किसकी तरफ से आएगा, आंसर फ्रॉम सर्वर, जो सर्वर होगा वो आंसर देगा कि मैं हूं डीएचसीपी सर्वर, और ये काम करेगा यूनिकास्ट, क्योंकि ये एक को ही बताएगा, जो खोज रहा है उसको क्या बोल देगा, मैं हूँ डीएचसीपी सर्वर। फिर क्या होता है थर्ड, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बोलेगा प्लीज प्रोवाइड मी टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या बोलेगा कि मुझे टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करो। किसके पास से रिक्वेस्ट गई, क्लाइंट क्लाइंट टू सर्वर। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे भी यूनिकास्ट ही हुआ। अच्छा, अब अगर बोल दिया रिक्वेस्ट किया तो आप उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना तो चाहिए सर। तो इसको बोलते हैं एक्नॉलेज। अब ये एक्नॉलेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर हो गया तो लिख देगा एड्रेस प्रोवाइडेड, और अगर नहीं हुआ तो क्या लिखेगा, एड्रेस नॉट प्रोवाइडेड। तो एक्नॉलेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझ में, ये 4 स्टेप में पूरा काम होता है। पहला डिस्कवर करेगा, ऑफर करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट करने के बाद वो देखेगा, अगर उसके पास आईपी है तो दे देगा, आईपी नहीं है नहीं देगा। क्लियर हो गया इतना, जी सर। कि डीएचसीपी सर्वर काम कैसे करता है। तो सर डीएसपी सर्वर जो है ब्रोडकास्ट भी करता यूनिकास्ट भी करता होगा ना। क्या बोल रहे हो, डीएसपी सर्वर जो है सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, सर्वर जो है यूनिकास्ट भी करता है आवाज ब्रोडकास्ट भी दब रही है, करता है। आवाज दब रही है। जो डीएसपी सर्वर है सर हम्म, वो यूनिकास्ट भी करता है ब्रोडकास्ट भी करता है। हाँ, क्लियर हो गया इतना। अभी बनता कैसे है और कैसे प्रोवाइड करता है वो हम देखते
नहीं, प्रैक्टिकल। हेलो सर, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डीएसपी सर्वर होता है वो हाँ, सिर्फ कास्ट ही करता है या ब्रॉडकास्ट भी करता है? यहाँ पे तो लिख तो दिया क्या करता है। नहीं, ये तो यूनिकास्ट ही लिखा हुआ सिर्फ। क्यों, ब्रॉडकास्ट सबसे पहला चीज। तो वो तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना क्लाइंट। हाँ, तो वही चीज है, इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है सर, ओके। पहली बार ब्रॉडकास्ट, उसके बाद यूनिकास्ट। तो इसको बनाते कैसे हैं? इसको क्या बनाना है। मतलब डीएसपी सर्वर बनाते कैसे हैं? हाँ, वही दिखा रहा हूँ मैं। हम्म सर्वर में जो डीएचसीपी सर्वर बनती है वो कैसे बनती है वो देख लो। वही सर। देखो, बनाने के लिए सबसे पहले आपके डीएचसीपी सर्वर पे आईपी वगैरह होनी चाहिए, वो भी स्टैटिक। तो चलो स्टैटिक आईपी जोड़ते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा सर? बता रहे। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये तो सर्वर मैनेजर है। अच्छा। यहाँ टूल्स पे जाओगे। हम्म नहीं, टूल्स नहीं। सबसे पहले रोल ऐड करना है कि मैं हम्म सर्वर बनाना चाहता हूँ, वो भी डीएचसीपी। तो लोकल सर्वर पे जाएंगे ना सर? इसमें हाँ, मैनेज में जाओगे, ऐड रोल्स। तो लोकल में जाने की जरूरत नहीं है? लोकल में नहीं, लोकल में तो आईपी रखना होगा तुम्हें, तो आईपी रखने के लिए अच्छा। लोकल में तो आईपी वगैरह रखना है, नाम बदलना ऐड। है। जैसे लोकल से क्या क्या होता है, ये कंप्यूटर नेम है, चेंज करना है। आप इसे क्लिक करके चेंज कर। हाँ, ठीक है सर, ओके। और आईपी दे ही देते हैं क्योंकि आईपी है नहीं इस पे। हम्म अभी आईपी आई हुई है डीएचसीपी से 23.135।
मतलब डीएसपी सर्वर को बनाने के लिए एक, हाँ, तो डीएचसीपी में तो एक स्टैटिक आईपी होनी चाहिए, हाँ, इसको तो सर्वर बनाना चाहते हैं। ये कौन प्रोवाइड कराता है? ये तो हम अरे नहीं खुद ही सर, कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक राउटर लगा दिया कि ये सारी चीजें लगा दी, उसके बाद भी उसके बाद क्या? तो ये भी तो सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करवाता होगा ना ये आईपी, क्योंकि हमारे पास कहाँ से आईपी आएगी सर? आईपी तो कंपनी देगी ना, जिस कंपनी में अरे हम जो भी डीएसपी कंपनी सर्वर दे रही बना है, रहे हैं। एक देखो, एक स्टैटिक आईपी तो तुम्हें अपने सर्वर में रखनी पड़ेगा, क्योंकि सर्वर जो खुद डीएचसीपी बनेगा खुद को थोड़ी आईपी देगा। अरे नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ सर, हम्म, ये जो स्टैटिक देंगे तो हम्म। वो प्रोवाइड तो हमें कंपनी कराएगी ना कि सर हाँ हाँ, कंपनी ये बोलेगी कि ये स्टैटिक रखो। हाँ, ठीक तो है। नहीं, मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें आईपी तो देगी ना सर कि ये भैया ये आईपी है स्टैटिक, इसको स्टैटिक वही तो बोल रहा हूँ मैं कि ये कंपनी देगी है। नहीं कंपनी तो हमें देती है कहाँ कि से भाई पता? ये आईपी रखनी है। हम्म, तो बस वो कंपनी एक आईपी दे देगी, उसके बाद हम रख देंगे उसको, उसी के हिसाब से सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर देंगे। हाँ, तो वही तो। आईपी हाँ, आईपी लेकिन मैं गेटवे। बोल रहा हूँ पहले एक सिस्टम को आईपी तो देनी पड़ेगी। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, एक बार रिस्टार्ट कर लेते पता चल जाएगा। हाँ, रिस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा सर। क्योंकि वो किया था ना हमने, नेम हाँ, चेंज। 5 मिनट लगे कि? हम्म, सर सर एक चीज है, माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए कि ये सारी जो चीजें आती है ना, ये जस्ट हाँ, मोमेंट, ये सारी चीजें, इसको क्या थी? इसको ऑटोमेटिक कर दे, अपने आप होता रहेगा, हाँ, बस यहीं आगे समाप्त हो जाए, और हम एक अपना नाम लिखे हो, काम खत्म। नाम मतलब वही यूजर नेम बताऊं? हाँ, ये तो विंडो 10 इसलिए रखे ताकि हमारा टेस्टिंग कर सके कि डीएचसीपी काम कर रहा है नहीं कर रहा। जी सर। अच्छा, क्लाउड पे कैसे बनाते होंगे सर डीएससीपी? बस सर्वर क्लाउड पे रखते हैं, वर्चुअल पे। ओके। अरे डीएचसीपी तो एक ऑप्शन है, यही सर्वर अगर क्लाउड पे डाल दो तो उसको ऑप्शन को एनेबल करो। अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे एनेबल करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, पहले आप यही बता दीजिए डीएससीपी, बाद में जब। अरे वही, बस एनेबल करो तो यहाँ करो तो वहां करो। आपकी आवाज वो कट रही है सर, ब्रेक हो रही है बार बार। अरे मैं बोल रहा आपने वो पहन हूँ। रखा है क्या? अच्छा एक चीज बताओ। वो आपने वो पहन रखा है क्या? क्या ओपन? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं पहना है। अच्छा एक चीज बताओ, हम्म, पानी किसमें पीते हो? गिलास में कटोरी में नहीं पी सकते? पी सकते हैं ना सर? आ, कप में? क्या? कप में, कप। डायरेक्ट नलके से भी पी सकते हैं सर, ऐसा नहीं है। हाँ, तो कप में भी पी सकते हो ना। हाँ हाँ। तो सेम चीज है, मतलब तो पानी से है। हम्म। बर्तन चेंज कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये सर्वर ओएस से मतलब है। अब ये सर्वर तुम्हारा क्लाउड पे डले, ये सर्वर तुम्हारे खुद के सिस्टम पे डले, ये सर्वर कहीं हम्म। भी डले, उससे क्या लेना देना? हम्म, समझे? समझ गया सर। हम्म, मतलब तो है कि तुम्हें हम्म। ऑप्शन पता होना चाहिए।
ऑप्शन नहीं पता तो दिक्कत। चलो देखते हैं अब कैसे बनाते हैं। ठीक। ये तो चालू हो गया। यहाँ सबसे पहले हमें रोल ऐड करना है, तो मैनेज में ऐड रोल्स एंड फीचर्स, जी सर। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। यहाँ पे देखो आईपी आ गई, 20.1 रखा था, नेक्स्ट। अब यहाँ पे पिछले बार हमने एक्टिव डायरेक्टरी ले लिया था, इस बार हम डीसीपी ले लेंगे। बस ऐड फीचर्स, नेक्स्ट। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है फीचर्स में, नेक्स्ट, क्योंकि उसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया है। फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पर बता रहा है कि ये डीएचसीपी सर्वर को मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, तो यहाँ इंस्टॉल करोगे तो ये डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। लेकिन ये अभी रोल ऐड किया है, जैसे एडीडीएस ऐड किया था, फिर एडीडीएस कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो अब इसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, पहले रोल ऐड हो जाए। ठीक है, ये रोल ऐड हो जाता है, फिर आगे करते हैं। तक वो देखो मेरा सिस्टम चालू हो गया हुआ 10 वाला, 10 वाले चालू होना। तो देखे रोल ऐड हुआ नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ, अभी हो रहा है रोल ऐड होता है और इधर इंस्टॉल भी हो जाएगा। अभी चल रहा है सर। हाँ हाँ, इधर इंस्टॉल भी हो जाएगा और उधर रोल बैठ। इधर
हाँ पढ़ी रहा हूँ। ठीक है, चलो हो गया ये, इसको करते हैं क्लोज। क्लोज करते हैं, यहाँ पर देखो डीएचसीपी का एक ऑप्शन आ गया। ये कौन सा होता है? जी सर। ठीक है, अब इस डीएचसीपी के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ देखो आपको लिख दिया ये कॉन्फ़िगरेशन गोल रिक्वायर्ड। गोल सर्कल घूम रहा है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड जरूर लिख दिया। अब इसको अब भी हमें कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करना, तो कॉन्फ़िगर बड़ा इजी है, आपको जाना है मोर पे। पढ़ाई कर लूं उसके बाद दोबारा अभी दिखाना आ सर, गया। बैक करना, हम्म, बैक करना, बैक। कहाँ जाएंगे? ये देखो ये डीएचसीपी, हाँ मोर पे जाएंगे। ये पूरा ऊपर लिखा है ना कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर डीएचसीपी। हाँ मोर में। हाँ, यहाँ मोर पे जाओगे। ठीक है। मोर पे जाने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, हाँ हाँ इस पे क्लिक करोगे। ठीक है सर। क्लिक करने के बाद और डीएचसीपी एडमिनिस्ट्रेटर डीएचसीपी यूजर्स बनेगा, बस इसे कमिट कर दो। कमिट करोगे, यहाँ देखो डन लिखा आएगा, क्लोज। क्लियर, ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन। जी सर। अब ये प्रॉपर नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने इसमें बताया नहीं आईपी आएगी। तो हम जाएंगे अगली बार कॉन्फ़िगर करने के लिए टूल्स पे देखेंगे डीएचसीपी आ गया हो। जी सर। टूल्स के डीएचसीपी पे जाओगे, इस डीएचसीपी में यहाँ पे डीसी का नाम आएगा, जो कंप्यूटर का नाम था डीसी, वो नाम आ गया। और इसके अंदर देखो दो है, IPv4 और IPv6। अब डीएचसीपी किस में करना है, 4 में या 6 में? 4 में करते हैं सर। 4 में ही करना है, तो 4 वाले को खोलोगे। जब 4 वाले को खोलोगे तो यहाँ ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ एक स्कोप बनाना है, क्योंकि हम बताएंगे ना कि इससे लेके इससे तक आईपी में से आप उसको दो। तो यहाँ पे हम करेंगे IPv4 पे राइट क्लिक और यहाँ एक ऑप्शन आएगा न्यू स्कोप। इस न्यू स्कोप को क्लिक करो, आपको बोलेगा वेलकम टू द न्यू स्कोप विजार्ड, यहाँ करो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जो स्कोप बना रहे हो उसका एक नाम देना जरूरी है, तो मैं नेम दे देता हूँ माई स्कोप, कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद करो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद पूछेगा भाई कहाँ से कहाँ तक आईपी देनी है, तो हम यहाँ पे दे देते, बोलो यहाँ से यहाँ तक दो 192.168.20 डॉट मान के चलते हैं 101 से लेके 192.168.20 से लेके हम बोलते हैं कि 140 पीसी, यानी 40 पीसी, तो 140 तक रखिए। ठीक है, बाकी जैसा जी है सर। वैसा ही रहेगा और हमें करना है नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद बोलेगा कि क्या कोई आईपी एड्रेस है बीच में से जिसे हमें नहीं देना। तो आप वो बीच का आईपी एड्रेस यहाँ डाल दोगे तो वो आईपी किसी को नहीं दे देगा। समझ गए? नेक्स्ट करोगे, बोलेगा कितने दिन के लिए देना है। यहाँ पे 8 दिन जो है वो डिफॉल्ट है कि डिफॉल्ट 8 दिन के लिए दिया जाता है। उसके बाद करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद पूछेगा कॉन्फ़िगर करना है ऑप्शंस, बोलो नेक्स्ट। और बताओ गेटवे क्या है, तो गेटवे है 20.1 192. सेम जो आई रेंज में रखे वही गेटवे हो गया। ऐड किया, ऐड करने के बाद नेक्स्ट पूछा है डीएनएस, तो अभी डीएनएस तो है नहीं हमारा, इसलिए इसको अभी कुछ नहीं करो, नेक्स्ट कर दो। पूछेगा विंस भी नहीं है तो नेक्स्ट कर दो। पूछेगा एक्टिवेट करना है स्कोप को, बोलो यस, यस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप नाउ, नेक्स्ट करो और फिनिश। तो यहाँ पर देखो IPv4 में एक स्कोप बन गया, और इसके अंदर आएगा एड्रेस पूल, एड्रेस लीज, जो भी है। हम मान के चलो एग्जांपल लेते हैं जस्ट मान के चलो अगर ये किसी को आईपी देता है तो वो पता चलेगा कि किसको आईपी दे रहा है यार। और आईपी कौन सी देगा, तो यहाँ पे देखो पूल में लिखा हुआ है 101 से लेके 140 के बीच कुछ भी दे सकते हो। अब क्लाइंट पे जाओ, क्लाइंट पे जाके ncpa.cpl करो, और यहाँ पे आईपी चेक करो। IPv4 अभी देखो ऑटोमेटिक पे है, ये ऑटोमेटिक आएगा कि नहीं आएगा चेक करो। राइट क्लिक, स्टेटस, डिटेल्स, डीएसपी है बट कोई और ले रहा है, एक बार और करते देखते हैं, कहीं और से उठा रहा था। तो एक बार डिसेबल एनेबल करोगे तो नया वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, देखते क्या लेता है। यस करो। अब यहाँ स्टेटस चेक करते हैं। देखो मिल गया इसको कौन सी आईपी, जी सर। 20.101 मिल गया। ये तो डीएसपी एनेबल है, 20.101 मिला। डीएनएस भी उठा लिया सर ये तो। हाँ डीएनएस सर्वर भी उठा लिया। हाँ, तो ये डीएनएस को दे रहा है ना, बोल रहा है यही डीएनएस बनाएंगे। अभी तो डीएनएस नहीं किया, तो अपने आप को ही मान रहा है। ठीक है, अब जरा सर्वर में चेक करते कि सर्वर ने दिया या नहीं दिया। यहाँ तो मुझे पता चल गया, सर्वर में जब जाओगे तो ये देखो एड्रेस पूल में, तो पूल से है। लीजेस में जब जाओगे, यहाँ एक बार रिफ्रेश करो तो देखो इस पीसी को दिया है, यही पीसी का नाम था वो, और यही आईपी दिया था 101। देखो तो सर्वर से आईपी मिलना शुरू। समझ में आया?
पता चला सर्वर से आईपी? किसी को कुछ पूछना है? आईपी पूल, तो आईपी पूल में जाएंगे ना सर? तो आईपी तो मिल गई ना, बता भी दिया किसको आईपी मिली। और जो हमने स्टैटिक आईपी दिया था डीएससीपी को, हाँ, वो तो डीएससीपी को दिया था। हाँ, तो तो वो सर्वर नहीं ये है ना, दिखाएगा? ये बता। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 101 आईपी मैंने उसको दे दिया। चलो ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि 101 आईपी मत दो, ठीक है, मान लो एड्रेस पूल में जाता हूँ, हमें 101 आईपी को एक्सक्लूड कर देता हूँ। एक्सक्लूड का मतलब है 101 आईपी इसके पास नहीं जाएगी। कितनी खारी हो? 20.1 से लेके, नहीं 101 से लेके, चौके खा रही हो? मैंने कहा मीटिंग कैसे खा रही है? जाओ जाओ मम्मा के पास जाओ, मम्मा से पास जाओ और ले लो और खा लो। 105 तक आईपी किसी को मत देना, ये बोल दिया। अच्छा, तो यहाँ पर देखो लिखा 101 से 140 तो है, लेकिन उसमें से 101 से लेके 105 किसी को नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए तो जाते हैं सर्वर पे, देखते हैं क्या होता है। क्लाइंट को क्या करो, एक बार डिसेबल एनेबल करो, डिसेबल एनेबल, देखते हैं क्या आईपी आता है। 101 हट गया या 101 ही आएगा, देख। फिर चेक करते हैं स्टेटस डिटेल्स, देखो क्या आईपी आई। हाँ सर 106। देखा 105 तक नहीं देगा वो। सर दोबारा वो ऑप्शन बताना। बता रहे हैं, तो ऑटो सर्वर में पुल जब जाओगे, ये रहा ये, अगर चेक करोगे लीजेस में, तो यहाँ 101 रिफ्रेश करो एक बार, देखो 106 आ गया। तो ऑप्शन कुछ नहीं है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, बोला न्यू एक्सक्लूजन रेंज, और यहाँ स्टार्ट और लास्ट आईपी दे दो जो नहीं देंगे। ठीक है समझ गया सर। अगर इसको बाद में देना हो तो एक्सक्लूजन से हटा दो। अच्छा, वो कैसे होगा? सिंपल, ये वाला नीचे वाला डिलीट मार दो, हो गया। अच्छा, डीडीटी मारनी है तो ये ठीक है। ओके अब क्लियर समझ में आया? जी सर, बिल्कुल आ गया सर। डीएसपी का बेसिक काम समझ में आ गया, क्या करता है, हाँ सर, कैसे क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लाइंट को ऑटोमेटिक आईपी असाइन करने का काम करता है डीएससीपी। ठीक है, जी सर। क्लाइंट को कैसे आईपी मिलेगा, स्कोप कैसे बनेगा, सब बता दिया। डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने के बाद उसके टूल्स में जाके, डीएससीपी पे जाके, डीसी उसके कंप्यूटर नेम पे जाके, आईपी एड्रेस में जाके, उसके बाद से वहां पे स्कोप क्रिएट करेंगे और उसमें कितने आईपी देना, अगर 500 पीसी है तो उसी हिसाब से देना पड़ेगा ना सर? तब तो क्लास बी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लास सी तो ज्यादा से ज्यादा कितना 250। हाँ
अब अगर आप चाहते हो, जैसे क्या होता है कि कंपनी में प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ प्रिंटर को भी DHCP ही दे, लेकिन लेकिन DHCP सर देगा तो प्रॉब्लम उसमें क्या दिक्कत होगा? आती है सर, डीएसपी में प्रिंटर को अगर डीएसपी से आईपी मिलती है तो उसमें दिक्कत आती है, रोज चेंज उसको होता रहता है, रोज चेंज होता रहता है वो। वो दिक्कत करेगा। तो अगर आप हाँ चाहते हो कि एक ही आईपी उस प्रिंटर को मिले और उस प्रिंटर जो है हमेशा जब भी ऑन हो तब उसे वही आईपी मिले, हाँ DHCP, सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब कोई दूसरी आईपी ना मिले। ये तो उसमें भी कर सकते हैं ना सर, इसमें क्लाइंट में भी तो कर सकते हैं। हाँ, वो चीज अनेबल कर देंगे तो वही रहेगा। नहीं, वहां से नहीं होता, सर्वर से एनेबल होगा। अच्छा अच्छा। उसके लिए सर्वर में क्या करोगे, यहाँ रिजर्वेशन बोल के रिजर्वेशन में जाओगे और राइट क्लिक करके बोलोगे न्यू रिजर्वेशन। अब न्यू रिजर्वेशन करके रिजर्वेशन का नाम दो, मान लो तुम्हारा प्रिंटर है तो बोलो प्रिंटर। अच्छा, क्या आईपी उसके लिए रिजर्व कर रहे हैं? मैं रिजर्व करता हूँ उसके लिए आईपी 108। 139, हमेशा यही रहा है। अब उसके लिए उसका मैक एड्रेस यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ, डिस्कशन सारी चीजें, हाँ जी जी जी। मैक एड्रेस डाल दो, वो आईपी हमेशा वही दे, चाहे कोई कितना भी कर ले, आईपी हमेशा यही देगा। हम्म, ठीक है, ठीक है सर, इसको समझ बोलते हैं गया। रिजर्वेशन। रिजर्व कर ठीक है लेना, सीट रिजर्व कर लेना। क्लियर हो गया? जी सर। तो DHCP में अभी कुछ पूछना है? और ये सब क्या है सर? ये वो नीचे सब पॉलिसीज है। पॉलिसी लगा, पॉलिसी, सर्वर ऑप्शन। अभी एक दिन में सारा पॉलिसी समझ में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, पहले अगली बार एक बताना। बार बताओ, DHCP पहले बनाना सीखो, DHCP से आईपी देना सीखो, ये अगर प्रॉपर हो गया। डीएसपी से तो डीएसपी बनाना तो आ गया। हाँ, नहीं, इसको वहां पे प्रॉपर जाएंगे, प्रैक्टिस होगी तभी मैनेज तो। मैनेज में जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, रोल ऐड करेंगे, उसके बाद से कॉन्फ़िगर करेंगे, हाँ। वो तो हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में ये डीएसपी में जाएंगे, वहां के डीसी में जाएंगे, आईपी4 में जाएंगे, वहां से स्कोप बनाएंगे। स्कोप बनाने के बाद अगर हमें कोई कितनी आईपी लेनी है वो डिसाइड कर लेंगे, 100, 150, 200, 250 तक ले सकते हैं सी सी क्लास में। क्लियर हो गया? जी सर। कोई दिक्कत? हम्म। आज बाकी लोग कहाँ गए सर? अरे बाकी लोग तो छोड़ो, तुम्हें पढ़ना, तुम सर याद बाकी करो। तो कोई भी नहीं आया। क्या करोगे बाकी लोग? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सर। अच्छा, DHCP आईपी कैसे देता है ये भी समझ में आ गया? जी सर। जी सर। ठीक है। अगर हटाना है तो रिमूव करके हटा देना, रिमूव रोल सर्विसेज। समझ गया ठीक है, सर। अभी यहाँ से देखो DHCP हो गया आपका, ADDS हो गया।
ठीक है सर, ये तो हो गया। दो रोल क्लियर हो गए। जी सर। तो अभी पहला काम होगा, ये दो रोल को अलग अलग कॉन्फ़िगर करना। ठीक। और जी। दूसरा काम है इन दोनों रोल को एक साथ कॉन्फ़िगर। तो अलग मतलब अलग एक तो ही हो ही गया पेज में। सर, हम्म। अलग अलग तो कर ही दिया आपने, करवा ही दिया। एक बार वैसे एक्टिव भी एक ही डायरेक्टरी साथ होगा, करवाई बस और एक ये बार है डीएसपी। एक साथ कहने का मतलब है कि एडीडीएस भी डालो, डीएचसीपी भी डालो, दोनों एक साथ। ठीक, ठीक है सर। अलग अलग इन से देखो, इसमें मैंने एडीडीएस नहीं किया है, खाली डीएचसीपी किया। पिछले बार मैंने जी सर, खाली एडीडीएस किया था। अब तुम्हारे मैं पास दो वही कह रहा हूँ प्रैक्टिस है, सर। एक अलग अलग प्रैक्टिस करो और अब क्या दोनों रोल ऐड करके दोनों कॉन्फ़िगर करके हम्म। एक प्रैक्टिस ये होना। ठीक है सर। और इसका रिजल्ट मेरे को बताओगे। ओके सर। और मैं तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करके दे रहा हूँ। साइट बन गया, मेरा एक्सेस दे रहा हूँ, उसमें पढ़ो, स्टार्ट करो तुम। ठीक है, ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हो अगर फ्री हो। ठीक है सर। अब एक काम कीजिए सर, वो जो है ना, वो जो कमांडो है CCNA वाली, वो भी डाल देते उसमें। वो डल गया है, वही तो दे रहा हूँ पहले। ये भी डलने क्या वाला है। बात कर रहे हो सर? मैंने देखा, वो उसमें तो कुछ भी नहीं है अभी आया। सीसीएनए का तो पूरा दे रखा है, तो मैं वैसे भी ऑफलाइन में भी और वो उसमें भी दे रहा हूँ। कहाँ जाना देखो पड़ेगा, तरीका होम में? सिंपल है, मैं दिखा रहा हूँ। आपको साइट पे जानी है lms.eservacademy.com, ये साइट है। ठीक है, यहाँ लॉगिन पूछेगा, तो तुमको एक यूजर नेम पासवर्ड भेज रहा हूँ मैं, और उस यूजर नेम पासवर्ड से तुम लॉगिन हो जाओगे। ऐसे लॉगिन हो जाएगा। यहाँ डैशबोर्ड और यहाँ माई कोर्सेस में तुम्हारा कोर्स दिखना है स्टार्ट, और फिर तुम उस कोर्स को ओपन करके काम कर सकते। समझ गए? हम्म। अच्छा सर, हम्म। एग्जाम भी है क्या 9 तारीख को? हाँ, अभी एग्जाम अपलोड नहीं किया, एग्जाम भी अपलोड कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। 1 महीने में सारा हो जाएगा। नहीं नहीं, जो मैंने वो खोला है ना सर, एडू एडमिन, हम्म। अगम एडमिन, उसमें मैंने देख रहा हूँ कि एग्जाम है, तो वही मैं देख रहा था। कौन सा एग्जाम? सिर्फ यही दे रखा है, 9 अप्रैल 2023 को, 30 अप्रैल 2023 से एग्जाम है। कौन सा? उसमें दे नहीं रखा है कोई एग्जाम, वो तो खाली है, लेकिन वो डेट दे रखा है 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ठीक है, देखते हैं फिर। तो एग्जाम के वो तो रखेंगे ही। हम्म।
एग्जाम नहीं होगा तो काम कैसे होगा? जी सर। चलो फिर ठीक है, देखते हैं। ठीक है सर।